आखिर मिसेज वर्मा को क्या पता चला? मिसेज वर्मा पूरी सोसाइटी की महिलाओं को इकट्ठा करके इधर की उधर करने में माहिर थी। किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसकी बेटी भाग गई, किसका बेटा गलत संगत में पड़ गया है, हर बात की खबर उनके पास मौजूद रहती थी। लेकिन दूसरों के घरों में ताकने झांकने में अपना कीमती समय बर्बाद करते हुए वो ये देखना भूल जाती थी कि उनके खुद के घर में क्या चल रहा है, उनकी बेटी कब कॉलेज से आती है, उनके पति आजकल ऑफिस से देर से क्यों आते हैं। ये सारी चीजें उनकी चील सी पैनी नजरों में आती ही नहीं थी, क्योंकि उनकी नजरें तो हमेशा पड़ोसियों के घर पर लगी रहती थी। इन दिनों पूरी सोसाइटी में चर्चा गर्म थी कि सोसाइटी के बाहर घूमने वाली पगली प्रेग्नेंट है। ज्यों-ज्यों उसके पेट का आकार बढ़ रहा था, त्यों-त्यों लोगों के बीच कानाफूसी बढ़ती जा रही थी कि आखिर उस बच्चे का बाप कौन हो सकता है। मिसेज वर्मा तो पुरुषों पर निशाना साधते हुए बोल पड़ी, अरे ये तो किसी सभ्य और समझदार पुरुष का ही काम होगा ना। आजकल के मर्दों की नीयत यूं ही नहीं डोलती। अरे घर में उसकी औरत उसे सुख नहीं दे पाई होगी, तभी तो वो ऐसी पागल औरत के साथ। आगे के शब्द उनकी भद्दी सी हंसी में खो गए और बाकी की महिलाएं भी दांत दिखाने लगी, मानो किसी को उस पगली की तकलीफ से कुछ लेना देना ही ना हो। आखिर उस पगली के साथ गलत तो हुआ ही था ना। इधर कुछ दिनों से मिसेज वर्मा अपने घर की पीछे वाली बालकनी से देखती थी कि वो पगली एक जगह गड्ढा खोदकर कुछ निकाल कर किसी को गालियां देने लगती थी और चिल्लाती थी कि तूने मेरी इज्जत को तार तार क्यों किया। मिसेज वर्मा को सच्चाई जानने की उत्सुकता हुई। वो बहुत खुश हुई कि वो सच्चाई पता लगाकर उस पाखंडी पुरुष की सच्चाई सबके सामने लाकर पूरी सोसाइटी में छा जाएगी। फिर एक दिन वो उस गड्ढे को खोदने लगी। वहां उन्हें एक घड़ी मिली, जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो घड़ी किसी और की नहीं बल्कि खुद उनके पति मिस्टर वर्मा की थी। मिसेज वर्मा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो तो दूसरे किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालने के मंसूबे लेकर आई थी, लेकिन आज उनकी खुद की जिंदगी पर ही कालिक पुत गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।